सामने। वही तो मुझे दिख रहा है कि आप जिंदा हैं, लेकिन कागज कहता है कि आप मर चुके हैं। जब हम तो जिंदा बैठे हैं, अब वो तो निगम जाने हम कैसे मर गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। दोस्तों, सागर का नगर निगम आपको याद होगा पहले भी कई बार इस तरह के कारनामे कर चुका है और एक बार फिर उसका ये कारनामा आपके सामने आ रहा है। न्यूज़ ग्राउंड जीरो के माध्यम से हम खुलासा कर रहे हैं। और दोस्तों, आप जानकर इस बात को हैरान हो जाएंगे कि मैं इस समय एक मृत व्यक्ति से बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मरे हुए व्यक्ति से, या यूँ कह सकते हैं कि उसके भूत से बात कर रहा हूँ। मेरे सामने कपिल कुमार चढ़ार हैं। ये करीब 1 साल पहले मर चुके हैं। आप कहेंगे सामने बैठे हैं, तो नगर निगम के दस्तावेजों में ये नगर निगम का सर्टिफिकेट है, मृत्यु प्रमाण पत्र। और इस मृत्यु प्रमाण पत्र में 13/11/2023 को, मतलब हफ्ता भर का मैं, साल भर पहले, ये कपिल कुमार चढ़ार जो शुक्रवारी पर रहते हैं, इनकी मौत हो चुकी है। इनकी पत्नी का कहना है कि वो इनका मृत्यु सर्टिफिकेट बनवाने नहीं गई। हालांकि ये बैठे हुए हैं, इनकी पत्नी जा भी नहीं सकती हैं, क्योंकि जब तक उसके घर में कोई फौत नहीं होता, मृत्यु नहीं होती, वो कोई कैसे जाएगा। तो लेकिन उसके बाद भी मृत्यु प्रमाण पत्र नगर निगम से जारी हो गया है। आप इस सिस्टम को क्या कहेंगे? क्योंकि इस मृत्यु प्रमाण पत्र को बनाने के लिए बाकायदा एक पूरी व्यवस्था है। मृत्यु कैसे हुई, कहाँ हुई, किन परिस्थितियों में हुई, किस बीमारी से हुई, किस मरघट्टे शमशान घाट में उसको जलाया गया, वो सब अगर इकट्ठे करने के बाद ही ये मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होता है। क्योंकि ये वैलिड है, पूरी दुनिया में वैलिड है, हिंदुस्तान में वैलिड है, कहीं भी चलेगा ये, और माना जाएगा कि ये व्यक्ति मर चुका है। अब जब ये कपिल मेरे साथ बैठे हुए हैं, जिंदा हैं, लेकिन कागजों में मरे हुए हैं, हम इनसे बात करेंगे कि ये क्या हो गया, कैसे हुआ। कपिल, आप बताओ, कैसे मर गए आप? हम तो जिंदा बैठे हैं साहब आपके सामने। वही तो मुझे दिख रहा है कि आप जिंदा हैं, लेकिन कागज कहता है कि आप मर चुके हैं। जब हम तो जिंदा बैठे हैं, अब वो तो निगम जाने हम कैसे मर गए। आपको जब ये मृत्यु प्रमाण पत्र मिला तो ये कैसे मिला, कैसे पता चला कि ये आपका? हमने RTI से निकालवाया था। नहीं तो आपको पता कैसे चला था कि आपका मृत्यु सर्टिफिकेट बन गया? पता हमारे लिए उधर हमारे मैडम ने, मतलब हमारे मिसेज ने उधर पे वो किया था, तो उनसे पता चला था कि इनका सर्टिफिकेट बन गया। क्या किया था इन्होंने उधर पे RTI लगाई थी हमारे नामांतरण की फाइल के लिए। हाँ। तो उन्होंने बोला था कि नामांतरण के लिए इसमें तुम्हारा मृत्यु सर्टिफिकेट बन तो गया। इन्होंने बोला नहीं कि आप तो जिंदा हैं? तभी तो हमें पता चला, तभी तो हम इधर जन सुनवाई में ये फॉर्म आवेदन देने आए थे। आपका लेटर नहीं, तो आज आपने आवेदन दे दिया? हाँ, दे दिया। क्या बोले अधिकारी? बोले इसकी जांच होगी। जांच होगी। लेकिन जब आपको ये पता चला कि आपका मृत्यु सर्टिफिकेट बन गया है, तो आप कहाँ गए इस बात को लेके कि ये सर गलत हो गया हमारे साथ? हम नगर निगम में बयान देने गए, आयुक्त साहब के यहाँ गए, तो उन्होंने बोल दिया उसकी भी जांच होगी। फिर आज जाके हम इधर जन सुनवाई में देने आए थे। हाँ। जिस सिस्टम में हम काम करते हैं, मतलब प्रशासन हो गया, नगर निगम हो गया, वो इस तरीके के काम करता है कि जिंदा आदमी को मरा बता देता है। क्या महसूस हो रहा है आपके दिल पे, क्या बीत रही है? हमारी तो पूरी धन संपत्ति सारी जाने की कगार पे। ये किसी ने बनाया होगा, कुछ पता है किसने बनवाया? अब ये हम नहीं बता सकते बाबूजी, किसने बनवाया किसने नहीं बनवाया। अभी आपको नहीं पता है बात? अच्छा, आप ये बताइए, आपका नाम क्या है? दीपा। आप गई नगर निगम, जैसे ये इनकी मृत्यु का पता चला तो आप गई नगर निगम, आपने क्या बोला उन लोगों से? आपको कुछ पता नहीं? इससे क्या दिक्कतें हो रही हैं आपको? दिक्कतें हो रही है कि मकान है वो नामांतरण नहीं, मकान का नामांतरण नहीं हो पा रहा। आपने इस बात की रिपोर्ट की कि हमारा ये किसी ने मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया और हमें पता नहीं है कि किसने बनवाया, तो इसकी शिकायत आपने पुलिस वगैरह में की कि नहीं किया? ये हमने 181 पे की थी ना। हाँ। तो उनने फिर वो निगम में भेजा था, तो उसमें हम फिर बयान देने आए थे, तो हमने बताया था कि किसी ने गलत तरीके से बनवा दिया है और हम समक्ष खड़े हैं। कितने पहले आपने की थी शिकायत? शिकायत 181 पे हुई थी 2 महीने पहले। फिर उसके बाद अभी हम 11 या 12 तारीख को आए थे पिछले महीने की, तो हम निगम में बयान दे के गए थे। उस पर कुछ निराकरण निकला? अभी तक तो कुछ नहीं निकला साहब। क्यों नहीं निकला? अभी इसमें हम बता नहीं सकते, बोले इसकी दिवाली बाद जांच होगी और ये बोल रहे थे। तो ये जो व्यक्ति है कपिल कुमार चढ़ार, ये जीवित बैठे हुए हैं, कागजों में मृत हैं, और सिस्टम इनको सामने खड़े होने के बाद भी जिंदा वापस करने में कागजों में
लगातार देरी कर रहा है, क्योंकि जो हमारा सिस्टम है उसमें संवेदनाओं के लिए स्थान नहीं है। वहाँ कागजों में जो होता है उसे बदलने में भी बहुत वक्त लगता है, कई बार तो जीवन निकल जाता है एड़िया रगड़ते रगड़ते। अब जब इनका ये सामने बैठे हुए हैं, जीवित है, और इनका ये मृत्यु प्रमाण पत्र भी इनके सामने है, कैसा महसूस होता होगा वो तो मैं महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, उनकी पीड़ा वही समझते हैं। लेकिन सागर के कलेक्टर को, नगर निगम के आयुक्त को कहीं ना कहीं इस मामले में गंभीरता दिखानी चाहिए कि अगर इस तरीके की प्रशासन के फेलियर सामने आएंगे तो लोगों का प्रशासन पे कितना भरोसा बचेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी इस खबर को देखने के बाद, न्यूज़ ग्राउंड जीरो पर इस खबर के चलने के बाद इनको तेजी से न्याय मिलेगा। और ये खबर, और मैं लोगों से अपील करूंगा इस खबर को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक भेजें, ताकि पता चल सके कि सागर में किस तरीके की कार्रवाइयाँ चल रही हैं। पंकज सोनी, न्यूज़ ग्राउंड जीरो, सागर। दिन भर हो गया आपको काम करते करते, आज त्योहार का दिन है, मुंह तो मीठा कर लो। ऐसे बात नहीं बनेगी, सेलिब्रेशन तो वैसा होना चाहिए जैसा पहली बार हुआ था। भोर भई है, प्रेम सवर चला, माही तेरे साथ ही मेरा ये सफर चला। गुजरे लम्हों को हम बटोर लें, रे माही चलो कुछ याद कर ले, चलो कुछ याद कर ले, त्योहार पे चलो कुछ याद कर ले, चलो कुछ याद कर ले माही, चलो कुछ याद कर ले, त्योहार पे चलो कुछ याद कर ले। वाह, वही ताजगी, वही स्वाद। कुसुम, तुम्हारे हाथों में जादू है। जादू मेरे हाथों में नहीं, 287 मेरी चाय में है। एक ऐसा स्वाद जो हमेशा रहे याद। 287 मेरी चाय, तन मन जगाए, बात बन जाए। शादी की ज्वेलरी लेनी है। हाँ, भरोसे वाले से लेंगे, पर दिया की पसंद भी जरूरी है और कीमत भी। प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही। फैंसी ज्वेलर्स है ना, सोना चांदी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी सभी एक ही जगह पर। प्योरिटी का सर्टिफिकेशन मम्मी के लिए, भरोसा और सही कीमत पापा के लिए, और लेटेस्ट डिजाइन मेरे लिए। सजना है मुझे, सजना के लिए, सजना है मुझे। आई वेयर, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। आइए दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं सागर के सबसे बड़े इमिटेशन ज्वेलरी ब्रांड शोरूम यानी फैंसी ग्लैमर पर। हम सभी अलग अलग वैरायटीज की शानदार ज्वेलरी पहनते हैं और पहनना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेगी मल्टीपल डिजाइन और न्यू ट्रेड्स ज्वेलरी।
जैसे रजवाड़ी, सीजेड ज्वेलरी, कुंदन जड़ाऊ, स्टोन और सबसे बढ़िया तो है यहाँ पर ग्राम यानी गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी का कलेक्शन और रेट भी सबसे परफेक्ट। तो आज ही फैंसी ग्लैमर शोरूम विजिट कीजिए और अपनी पसंदीदा ज्वेल पीस को अपने घर ले आइए। पता है परकोटा सागर। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि आप फैंसी ग्लैमर के लेटेस्ट अपडेट्स और ऑफर्स के बारे में रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर फैंसी ग्लैमर शॉपिंग को भी फॉलो कर सकते हैं। तो हमारे साथ अमित भैया भी हैं जिन्होंने ये ब्रांड एस्टेब्लिश किया है और लगभग 22 सालों से इस बिजनेस में हैं। आप अपने परिवार के साथ फैंसी ग्लैमर शोरूम जरूर आइए और हमारा लेटेस्ट कलेक्शन देखिए।